Jai Hind Joshilas, welcome back to learning. So how's you all? I hope you're all okay. तो यार देखो, हमने अपनी साइकोलॉजी एसएसबी की क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन क्लास हो चुकी है। बट मुझे तब मैंने अभी दोबारा उन्हें देखा तो मुझे एक चीज़ समझ में लगा मुझे कि जो बंदा फर्स्ट टाइम एसएसबी के लिए जा रहा होगा उसके लिए बहुत हार्ड होगा, बिकॉज उसे पता ही नहीं है कि वाई दे आर आस्किंग फॉर अ स्टोरी आउट ऑफ इमेज, सिचुएशन का रिएक्शन क्यों चाहिए, वर्ड दीजिए सेंटेंस क्यों ही लिखना है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन में क्यों ही लिखवा रहे हैं, अपना बखान से क्यों कर रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के लिए हम क्यों जा रहे हैं। इसका रीज़न मैं आपको आज की क्लास में देता हूँ। आज को हम बेसिक्स से एक बार और स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो हमारी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन सेशन है ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे समझना, क्योंकि अभी मैंने तो खुद देखा उन सेशंस को। मुझे लगा कि काफ़ी जो न्यूबीज होंगे, जो न्यू कमर्स होंगे, उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें बाउंसर जा रही होंगी। मैंने समझ ही नहीं आ रहा होगा कि हम क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को करते हैं। तो हमें इसमें एक्चुअली क्या चाहिए, इस पे चलते हैं। आपको इमेज दिखा देते हैं। दे आर गिविंग यू अ क्वेश्चन, लेट मी बी वेरी क्लियर। टैट, एस आर टी, वैट, एस डी, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उनके आंसर देते हैं। सिंपल सी चीज़ है। और वो सिलेबस क्या है, आप खुद, यू आर द सिलेबस, खुद को जानना है पहले। अपने अप्स डाउन्स, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, अपने कोड स्ट्रेंथ्स आपको वो पता होनी चाहिए। तो यही एक चीज़ मैं बता पाऊंगा इसमें कि यू शुड बी नोइंग योर सेल्फ फर्स्ट टू गो फॉर साइकोलॉजी। सिंपल। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली में क्या चाह रहे हैं, वो ऐसी क्या चीज़ चाह रहे हैं जिसे देख कर वो हमारे उस ओ एल क्यू पर राइट मार्क करेंगे। ओ एल क्यू, ऑप्शनल इक्वालिटी, इन क्वालिटी से भी हम डिस्कस करते हैं, चलते हैं। तो ऑप्शनल इक्वालिटीज मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले हम देखते हैं कि वो एक्चुअली में क्या क्या चाह रहे हैं। माइंड सेट चाहिए उन्हें। दे नीड अ माइंड सेट दैट इज पॉजिटिव, दैट इज प्रैग्मेटिक, दैट इज सॉल्यूशन ओरिएंटेड, जो सॉल्यूशन के लिए भागे पास। सिंपल चीज, क्वेश्चन आया, आप सॉल्यूशन में भाग गए। सिंपल। प्रॉब्लम आती है, आपको सॉल्यूशन का पता लग जाना चाहिए। इस तरीके से आपका माइंड वर्क होगा कि यू असेस इट, इन द मीन टाइम मेकअप अ सॉल्यूशन एंड एग्जीक्यूट। इतने फ्रैक्शन सेकंड में क्वेश्चन आता है, आपको बोलना स्टार्ट कर देना है। इस तरीके से आपने उसे एसेस किया, प्रोसेस किया, एग्जीक्यूट कर दिया। इतना जल्दी होना चाहिए। इसलिए प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा। सो देयर आर फ्यू पॉइंट जिसको हम डिस्कस करते हैं, जो अगर आपने पकड़ लिए तो आपका रिकमेंडेशन पक्का है। वो है कंसिस्टेंसी, साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ, पर्सनल इंटरव्यू। कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जिन पर वो देखना चाहते हैं कि आर यू कंसिस्टेंट, आर यू स्टैंडिंग फिर्म ऑन दोज पॉइंट्स जो आपने अपने पर्सनल इंटेलिजेंस क्वेश्चनेयर में लिखे, आपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन में लिखे, अपनी स्टोरीज में दिखाए हैं। समझ रहे हैं वो आपको किस तरीके से एसेस कर रहे हैं। टैट इमेजेस में जो आपने लिखा उसे वो वैट से, एस आर टी से, एस डी से, पर्सनल इंटरव्यू से, जी टी ओ के इंटरेक्शन से, उन एक्शन से जो आपने जी टी ओ में कर रहे हैं, कमांड टास्क में, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में, हाफ ग्रुप टास्क में, उनमें उनसे उन चीज़ों को लिंक करके देखेंगे कि आर दीज पॉइंट फॉलिंग सिमेट्रिकल, क्या ये ट्रेस सिमेट्री में आ रही है या ये कुछ और ही बंदा है और हमें कुछ और दिखाना चाहता है। इज ये लायर, सिंपल चीज़, क्या आप झूठ बोल रहे हैं उनसे, कितना सिंपल चीज़ है। वो आपको सिर्फ चेक कर रहे हैं आपकी जो भी चीज़ आपने लिखी है या आपने सच लिखी है। सेकेंड चीज़ है पॉजिटिविटी। रिस्पॉन्सेज शुड रिफ्लेक्ट ऑप्टिमिस्टिक, प्रोएक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट। सिंपल। ऑप्टिमिस्टिक, लुकिंग फॉर सॉल्यूशन इन पॉजिटिव पे, पॉजिटिव हो ही चुका है। प्रोएक्टिव, एक्टिवली लुकिंग फॉर सॉल्यूशन। इतना। तो क्या क्या होगा, ऑप्टिमिस्टिक हो गया, प्रोएक्टिव हो गया। प्रोएक्टिवली लुकिंग फॉर सॉल्यूशन, क्वेश्चन आते ही, सिचुएशन आते ही, यू आर रनिंग फॉर सॉल्यूशन। यू आर नॉट रनिंग फॉर इन द सर्च ऑफ सॉल्यूशन, यू गॉट द सॉल्यूशन इन योर माइंड एंड यू रनिंग फॉर द प्रोसेस फॉर इट। इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव माइंड से धूम धड़ाके नहीं मचाने हैं। वही है, मूवीज की तरह नहीं अकेला हीरो पेल देगा सबको, वो वाला काम नहीं करना। कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस में यू विल बी टेकिंग हेल्प ऑफ सराउंडिंग एज वेल, योर पासर बाय एज वेल। जो भी आपको स्टोरी में जो भी रिसोर्स मिलेगा उसकी हेल्प लेते हुए आप सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। ठीक है, जाइए यहाँ पे ऑथेंटिक, ऑथेंटिसिटी इज रिक्वायर्ड। दैट इज दे एम टू एक्सप्रेस योर जेन्युइन पर्सनैलिटी, नॉट द फैब्रिकेटेड आंसर। इस तरीके से वो फैब्रिकेटेड आंसर बहुत आराम से पकड़ लेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी टेस्टिंग में वो आपकी स्पीड टेस्ट नहीं कर रहे होते,
वो आप कहते हो ना टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम नहीं है, वो एडिक्वेट टाइम है किसी को भी रिस्पॉन्स देने का। तो इट इज़ लाइक आपने इमेज देखी 30 सेकेंड में, आप इमेज को पूरी तरह देख ही पाएंगे। आप इतना उस इमेज को सोचेंगे कि यार ये इमेज में ये प्लॉट बना सकता हूँ मैं, ये प्लॉट बन सकता है इसका, तो फिर इतने में इमेज जा चुकी होगी, आपका राइटिंग लाइफ स्टार्ट हो चुका है। उस टाइम में आपको सोचना है कि उस देखो 4 मिनट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड की इमेज 5 मिनट, बेयरली 5 मिनट मिलता है। तो आप उस टाइम में आपको इमेज देखनी है, परसीव करना है, अपना हीरो चूज करना है, स्टोरी का प्लॉट देखना है, स्टोरी को मन में बना लेना है, एक्शन, बिगिनिंग, एक्शन, मिडल पार्ट, एग्जीक्यूशन और पॉजिटिव रिजल्ट, ये चीज़ें लानी है आप। तो अब देखो आप उस 5 मिनट में कितना आपका डिमाइंड प्रोसेस कर रहा होगा चीज़ों। तो अब आप देखो वो इतने कम टाइम क्यों ले रहे हैं, ताकि आपकी फर्स्ट थॉट आप पेपर पर उतार। फर्स्ट थॉट मतलब दैट सीड दैट इज डीप इनसाइड योर माइंड, जो आपके हर एक्शन को रीजन करता है, जो आपके हर एक्शन को रीजन करेगा। इसका अर्थ है कि वो एक सीड, क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो कैसा है, या गवर्नमेंट है, अभी किसी फेज में आ ही नहीं पा रहा कि मतलब वो चाहते हैं कि आप किस सिचुएशन में किस तरीके से काम करें, किसी भी सिचुएशन में आप कैसे काम करेंगे, वेदर इट इज अ हॉस्टाइल सिचुएशन और पीस सिचुएशन, आप उसमें कैसे काम करें। लैग तो नहीं कर जाते, आलगस में तो नहीं आते, ज़्यादा ही प्रोएक्टिव तो नहीं हो कि धुआंधार हो, नहीं इस तरह नहीं। उन्हें बहुत ही सिंपल ब्रैकेटेड पर्सनैलिटी वाला बनना चाहिए। इसी बात, घोड़े की ना, उतना ही देखना है करा। तो पता लग गया ना उन्हें कैसा बनना चाहिए, घोड़े वाला। घोड़े ही सोचना है बस, अपने काम देखना है, उसके सॉल्यूशन की तरफ भाग जाना है एकदम से। भागना क्यों कह रहा हूँ, प्रोएक्टिव, हाइपर एक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव। हाइपर एक्टिव वो बिना सॉल्यूशन देके भाग जाएगा। प्रोएक्टिव जो अपने सॉल्यूशन को देखा, उसने एसेस किया, थोड़ा प्रोसेस किया और सॉल्यूशन के लिए चला, इस तरीके से। इतना चीज़ चाहिए, वो वाला माइंडसेट चाहिए, बस इतना। तो क्या बताया मैंने, लुक फॉर अ सॉल्यूशन, मेक अ प्लान, एग्जीक्यूट इट, सिंपल जी। फिर उन्होंने बता रखा है स्पीड, स्पीड टाइम मैनेजमेंट चाहिए। 12 स्टोरी 430, 1260, लगभग 1 घंटे में आपको 12 स्टोरी लिखनी। 1 घंटा 12 स्टोरी लिखनी भी, देखनी भी है, और आप 6 से 7 मिनट आप स्टोरी देख ही रहे। इस टाइम में सोचना है, उसका एक मॉडल बनाना है, अपने हीरो को हर अलग तरीके से दिखाना है, अपनी 12 क्वालिटीज दिखानी है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था मैं कौन कौन सी क्वालिटीज दिखानी है। अपने SD में जो आपने दिखाया है ना, SD में जो आपने दिखाया है वो आपको क्वालिटी यहाँ दिखानी है, सिंपल। उसी तरीके से यू हैव टू प्रूव वट एवर यू रिटन इन योर सेल्फ डिस्क्रिप्शन, दैट इमेज SRT वैट, वो आप इन चीज़ों को टेस्ट कर रहे हैं कि इसने जो टैट इमेजेस में दिखाया अपने आप को, क्या उनसे डिफर तो नहीं है अपनी SRT में, उनसे डिफर तो नहीं है अपने वैट, उनसे डिफर तो नहीं है अपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन में, उनसे डिफर तो नहीं है अपने पर्सनल इंटरव्यू में, अपने GTO में। बहुत सारी चीज़ें सब क्रॉस लिंक्ड है। आपने जो जो लिखा वो हर जगह चेक होएगा। देख रहे हैं कितना परफेक्ट सिस्टम है उनका। दे विल गेट एनीथिंग फाइंड डार्क, कोई भी लूप होल देखो एकदम पकड़ लेंगे। इतनी चीज़ें, कोई भी लूज एंड दिखा पकड़ खींच देंगे, पूरा एस्टेजी कर देंगे वहाँ पे पर्सनैलिटी की। तो मैं वो चीज़ कह रहा हूँ, अपने आप को बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट रखना। पिक्चर परफेक्ट किस तरह, जैसे आपने PIQ में पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में आप जो चीज़ें लिखते हैं वो चीज़ टेस्ट होती है आपके इंटरव्यू में। आपका, आपने कुंडली दी, मैंने बताया ना, आपने अपनी कुंडली दी है उस PIQ में, वो आपको उसी के बिना पे टेस्ट कर रहा है। यू हैव गिवन योर ओन सिलेबस। अब जरा सोचो, आपने अपना सिलेबस प्रोवाइड कराया, आपने लिखी हुई बुक उन्हें दी, वो उससे क्वेश्चन कर रहे हैं आपको, और वो उससे भी लूप होल्स निकाल रहे हैं। तो गड़बड़ किस में थी आप में, कि आपने जो अपने बारे में बताया वही गलत, या आपको अपने बारे में पता ही नहीं। गेटिंग माई पॉइंट, वो आपको किस लेवल पर टेस्ट कर रहे हैं, वो आपको अपने लिखे हुए डिस्क्रिप्शन के बिना पे टेस्ट कर रहे हैं। जो अपने बारे में बताया वो उन्हीं को टेस्ट कर रहे हैं, उससे आर पार कहीं नहीं जाएगी। ट्रस्ट मी, वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, कुछ GS क्वेश्चन, दैट्स बस लास्ट। जो आपने अपने अपनी हॉबीज़ बताई उनके बारे में और डाइवर्सिफाई करके पूछे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछे। आपने अपनी जो लोकेशन बताई है, वेयर यू लिव, वेयर यू हैव स्टडीड, वेयर यू हैव टेकन योर बर्थ, आपके पापा कहाँ काम करते हैं, मम्मी जी क्या करती हैं, कहाँ से स्कूलिंग करी है आपने, यह इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है उन्हें।
वो इन्हीं के बिना पे आपसे क्वेश्चन करेंगे। तो अब आप देखो आपको अपना PIQ कैसे बनवाना है, किस तरह आप उसे डिस्क्राइब करोगे अपने आप को। हम पूरा एक PIQ वाली क्लास भी लाएंगे जल्दी। तो वही चीज़ ध्यान रखनी है कि आप किस तरह कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो अपनी स्टोरी को, अपनी स्टोरी दिखानी हो। बस वही चीज़ साइकोलॉजी, सारी साइकोलॉजी के 5 टेस्ट हैं, GTO में भी, बिकॉज दे आर ऑल कनेक्टेड। पर्सनल इंटरव्यू वही कॉन्फ्रेंस, जो चीज़ हमने यहाँ पे कर ली पर्सनल साइकोलॉजी में, GTO में, PI में, वो आप कॉन्फ्रेंस में एक बार को ठीक कर सकते हैं अगर ठीक करने लायक हुई तो। दे गिव यू चांस। देखो कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंट रहना है हमें सारे टेस्ट में कॉन्फ्रेंस तक। फिर आते हैं OLQs पर। OLQs देखो यार, मैं वो सारे OLQs दिखा के तुम्हें रटाऊंगा, तुम्हें ये करना ही करना। वो OLQs अपने आप आने चाहिए तब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इसलिए हमें हम प्रैक्टिस कराएंगे। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। दिन में जो इमेज दिखे, जो भी सिनारियो दिखे, आप चौराहे पे खड़े हो, उस सिनारियो आपके सामने सिनारियो ही तो है। ट्रैफिक चल रहा है, पीछे एम्बुलेंस भी आ रही है, या जो बच्चे खेल रहे हो, वो सिनारियो है, वो एक इमेज है। मन में इमेज आई, फटाफट से स्टोरी बनाओ, खत्म। ये प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से डेली। अपने रूटीन बनाओ प्रैक्टिस को, बैठ की SRT प्रैक्टिस देम, प्रैक्टिस कर दिया है। OLQs का मैं पर्सनल क्लास ही लेने जा रहा हूँ। वही चीज़ें इनिशिएटिव है, टीम स्पिरिट है, डिटर्मिनेशन, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी कंसिस्टेंटली अपने सॉल्यूशंस में लानी है। तो जाके वो OLQs आपको, मैं तो कहूँगा नहीं रट लो, मैं उन्हें रटाने नहीं बैठूंगा ना। वो आप उन्हें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी, वो अपने आप ही ग्रो करते हैं। तब आप इस डायरेक्शन में चलते हैं, अपने आप ही ग्रो करते हैं। और टैट इमेजेस में मैंने एक चीज़ और बताई कि मैं अपनी स्टोरी प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो हो जाएगा कि आप उसे कॉपी करने की कोशिश करेंगे। वो नहीं करना, कॉपी नहीं करना उन चीज़ों को, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी चाहते हैं, कोई मेड अप पर्सनैलिटी नहीं चाहते। समझ रहे हैं आप? तो मेक इट ऑथेंटिक इंस्टेड ऑफ बीइंग पोस्ट। ऑथेंटिक बनाओ, जो मन में आए वो लिखो, मुझे भेजोगे, मैं उन्हें करेक्ट करवाऊंगा, जो भी मैं थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन वो कराऊंगा। आई विल नॉट चेंज द जिस्ट ऑफ द स्टोरी। कीप दिस इन माइंड, आपकी पर्सनैलिटी आपकी है, यूनिक है, स्पेशल है। अपने आप को एफर्म करो रोज, यस आई एम यूनिक, आई एम अ स्पेशल पर्सन एंड आई विल बी सेलेक्टेड फॉर आर्मी नेवी एयर फोर्स एज एन ऑफिसर। एफर्म योरसेल्फ। अपने आप को बोल 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 के सिखाओ कि यस आई एम द वन, सिंपल, यू आर द वन। एफर्म योरसेल्फ। तब वो चीज़ आपके अंदर अपने आप ग्रो करनी स्टार्ट हो जाएगी। पॉजिटिविटी, पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक, प्रैग्मेटिक, ये 3-4 चीज़ें हैं जो करनी पड़ेगी। हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव इस तरीके से सोचना है चाहे कितनी नेगेटिव सिचुएशन भी हो। अब आप कहोगे मैं प्रैक्टिस किस तरह से करूँ। दिन में कोई भी सिनारियो आता है यार, आप अपने कहीं पे रोड पे जा रहे हैं, वहाँ पर 10 सिनारियो मिल जाते हैं। कहीं पे कुछ खा रहे हैं, वहाँ पे एक सिनारियो मिल गया। सुबह उठते हैं, सिनारियो आपका, जो भी आपके सामने एक इमेज आई, कोई भी कंडीशन आई, टेक इट एज एन इमेज, मेक अ जस्ट ऑफ योर स्टोरी। मन में एक सिचुएशन बनाओ, 4-5 लाइन मन के अंदर, अब खुद को एसेस करें। थोड़ी देर बाद अब समय मिले एसेस कर कि मैंने उसमें ये सोल्यूशन बनाया, ये रिएक्शन लिया था, ये आउटकम था, क्या ये परफेक्ट था, क्या ये नहीं था। प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से, जिस तरह मैंने टैट की स्टोरीज बनाई, टैट की स्टोरीज वाली की तरह आपको अपने मन में एक जिस्ट बना लेना है। जैसे जिस्ट 4-5 लाइन में अपने मन में एक जिस्ट बना लो, एसेस करो कि क्या ये पॉजिटिव था, ऑप्टिमिस्टिक था, प्रैग्मेटिक था मेरे साथ, क्योंकि प्रैग्मेटिक वाला ग्रेजुएट एंट्रीज के लिए बहुत जरूरी है, ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव वाला 10+2 एंट्रीज के लिए मस्ट है। ग्रेजुएट एंट्री के लिए भी मस्ट है वो चीज़, लेकिन उसमें एडिशन है प्रैग्मेटिज्म का, प्रैक्टिकल का। समझ रहे हैं? इस तरीके से हम इस टेक थ्रू करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट योर इमेजिनेशन। आपको इमेजिन करना है, पिक्चर मिल चुकी है, परसीव करना है, एक प्लॉट तैयार करा आपने, एसेस करा उसे, कंडीशन बनाई, सॉल्यूशन के लिए गई और एग्जीक्यूट करा। इतना सा काम है। वही चीज़ है कि आपका माइंड सेट सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए एट द सेम टाइम। ये कुछ चीज़ है, इस तरीके से अगर अप्रोच करोगे तो आपकी स्टोरी भी सही होएगी, रिएक्शन भी सही होंगे, बैठ के भी, और SD के साथ आपकी पर्सनैलिटी मैच कर पाएगी। ये है फंडा, क्लियर कर लो दिमाग कि वो आपको चेक कर रहे हैं आपके आंसर्स के बेसिस पर। तो यू मस्ट हैव रिटन दोज आंसर होंगे जो आपको क्वालिटीज में अपनी पर्सनैलिटी में दिखा पाएंगे।
इसलिए कहते हैं रियल गन। अगर आप कुछ भी बाइफरकेटेड लिखेंगे या कुछ भी मन का बना अनगढ़ंत किसी कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो पकड़े जाओगे, बिकॉज वो साफ साफ दिख जाएगा कि यार ये तो झूठ बोल के आया। सिंपल। इसीलिए मैंने पहले बोला था फर्स्ट क्लास में ही, फर्स्ट या सेकंड क्लास में, कि साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहेगा फुल एसएसबी में। ये ड्राइविंग सीट हो जाएगी आपके एसएसबी के लिए। आप जो इसमें लिखेंगे वो आपको इस चीज़ पे आएंगे, एसेस कर रहे हैं ऑन कमिंग डे, सेकंड थर्ड फोर्थ डे। इस चीज़ पे अपनी पकड़ बना लो, वही लिखना है जो मैं हूँ, और खुद को पॉजिटिव बना लो। दैट्स आई से मैं हर बार रिपीट कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। वो चीज़ जो आप लिखना चाह रहे हो आपके हाथों पे आ जाएगी, आप वही चीज़ लिख कर आओगे, वो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी में भी आ जाएगी इसी तरीके से। तो एक चीज़ है बच्चों, प्रैक्टिस हार्ड, बिकॉज आपको पता है आप में वो क्वालिटी है, यू नो इट वेरी वेल। बट उस क्वालिटी को दिखाना भी तो है, डिस्क्राइब भी तो करना, डिपिक्ट भी तो करना अपने एक्शंस में, अपने व्यूज़ में, अपने आंसर्स में, है ना। तो उन्हें दिखाने के लिए हम ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिकॉज वो OLQs जनरेट भी होते हैं। आप मैं इनकी प्रैक्टिस आप करेंगे, आप वो उन्हें जनरेट भी कर पाएंगे, उन्हें डिपिक्ट भी कर पाएंगे, उन्हें पोर्ट्रे भी कर पाएंगे। सिंपल चीज़, प्रैक्टिस दैम, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। फिर जो मैंने इन वीडियोस में आपको दिए हैं प्रिंसिपल, कोड्स, पॉइंट्स, उनके बिना मैं चेक करूँ उन्हें और दोबारा ट्राई करूँ। ट्राई एज मच स्टोरीज एज मच, जितने भी हो सके उन्हें ट्राई करें। बेटर SRT की वीडियो में बनाता हूँ जल्द। सो प्रैक्टिस हार्ड, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।